जिस तरह चंदा मरी थी मेरे लिए, समझो तुम भी मर गई हो। अब मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। कभी सोच भी नहीं सकती ये दिन देखने के लिए जिंदा रहूंगी। मंसूर के जाने के बाद मुझे लगा मेरी औलाद मेरा सहारा बनेगी। आज एहसास हुआ है मैं बेसहारा हूं। फिर भी मेरी दुआ है जो सुलूक तुमने अपनी माँ के साथ किया तुम्हारी औलाद कभी ना करे। जिस तरह तुमने अपने सगे भाई बहन को पराया किया है, तुम्हारे बच्चे ऐसा ना करें। चलो मेरा दम घुट रहा है। बाबू तुम इस वक्त सोचने समझने वाली कैफियत में नहीं हो। अपने दिमाग को जरा ठंडा रखो, मैं फिर आऊंगा इसे। सुने क्या हो गया? वो आई है। कौन आ गई? बोल तो सही। सना आई है। सना? अब चले भी। तुम क्यों आई हो यहाँ? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब? एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, अगर तुम यहाँ शहाब से शादी करने आई हो तो मैं You guys go work in kitchen. Go. Hello uncle, how are Hello. you? Hello. Hi auntie. Hope all's well, huh? Sana, why you come? Well, I've come here to let you guys know that I've made my decision. फैसला कर लिया है मैंने। फैसला? कैसा फैसला बेटा? That I want to marry शहाब। मैं शादी करना चाहती हूँ लेकिन within this week। इकराम। Oh please uncle, don't worry about अब्बू। मैंने सारी बात कर ली है, आप लोग बस डेट फिक्स कर लें। Very good. Very good. Everything else is taken care of. You said tea, coffee, toffee. No uncle, I should get going. But आप लोगों से मुलाकात होगी ना? I'll see you guys soon, right? Bye. चलो ना, go inside, girl. Go. Bye. Bye. Hey. क्या बात कर रहे थे? क्या पूछ रहे थे? खाता नहीं बोला। इंग्लिश समझ नहीं आती। चल अंदर, चल। How are you? Yes. भाई ने हमारे साथ क्या किया और आप उन्हें दुआओं से नवाज कर आ गए।
मैं बददुआ कैसे उसे दे सकती हूँ? मेरा बेटा है। और हम लोग क्या लगते हैं आपके? घर से निकाल देने वाला बेटा और घर से भाग जाने वाली बेटी की तो परवाह है आपको, लेकिन हमारी, जैन और मेरी, हमारी परवाह नहीं है आपको? मेरे सब बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं सोचती? भाई और वो दोगली बीवी उनकी घर पे बैठकर अय्याशियां कर रही है और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं क्या करूं? वो घर आपके नाम पर है। तो भाई को बताएं कि वो घर आपका है। वो अपनी बीवी को जहाँ लेकर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। उसे बेदखल कर दूं? बिल्कुल बेदखल कर। अगर उन्हें आपका ख्याल नहीं है तो उन्हें उस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। अम्मी, तुम कब से इतनी बड़ी बातें करने लग गई हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अम्मी, उस घर पर हम सबका हक है। अगर किसी को तकलीफ है ना तो वो अपना इंतजाम कर सकते हैं। हम क्यों रुलते फिरे? भाभी जी, सितारा बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए ना, वो घर अकेला बाबर का तो नहीं है, इन बच्चों का भी हक है। आप इनको इनके हक से कैसे महरूम कर सकते हैं? इतनी छोटी सी बात पे मैं अपना घर बिखरने दूं? क्या आपको छोटी सी बात लग रही है अम्मी? अब्बू के जाने के बाद उन्होंने अपनी मनमानियां की हैं। हमें घर तक से निकाल दिया। घर तो वो रहा ही नहीं, बिखर चुका है। अब तो ईंट और मिट्टी का मकान बचा है और उस पर हम सबका हक है। जो भी हो, वो मेरा बेटा है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ उसके साथ? तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ? सहन, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे बेटे हो। ऐसे कैसे सोच लिया तुमने? ओहो, चोटी के भी पर निकल आए। लोहा गर्म है, मौका हाथ से ना जाने दे मुराद। अभी जी देखिए, मैं बंटवारे के हक में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन इन बच्चों को इनके हक से महरूम नहीं करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। जीते रहो। किन ख्यालों में गुम है? ये ले, चाय पी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस बैठे बैठे जहन में एक ख्याल चल रहा था कि यतीमे की जिंदगी कैसी जिंदगी होती होगी। अब बाबर, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? तुमने भी तो ऐसी जिंदगी गुजारी है ना? कैसा महसूस होता है? मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको क्या बताऊं? छोटी सी थी जब अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर अम्मी ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। लड़कपन में आई तो फिर अम्मी भी चल बसी। उसके बाद तो मेरी जिंदगी गाली बनकर रह गई। आज अगर अम्मी जिंदा होती तो मैं यूं दर बदर की ठोकरें ना खाती। मेरी शादी धूमधाम से ना होती, मगर
मेरे हाथों पे मेहंदी जरूर लगती। आज भी अम्मी की कमी मुझे बहुत महसूस होती है। मुझे देखो मैं कितना बदनसीब हूं, इतना बदनसीब कि मेरी मां जिंदा है, लेकिन मैंने खुद ही अपने आप को उनके साए से महरूम कर दिया। बाबर, आप खुद को कसूरवार क्यों समझते हैं? क्योंकि मैं कसूरवार हूं। मैंने बहुत गलत किया उन लोगों के साथ, बदतमीजी की। मुझे चाहिए था मैं माफी मांगता, लेकिन मैं आपके माफी मांग लेने से कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि और खराब हो जाएगा। आज सितारा आपके सामने बोली है, कल को चंदा भी यहाँ आके खड़ी हो सकती है और आपके सर पे धंधन आएगी। वो अच्छी बात है, मैं मानती हूँ कि आपको आपकी गलती का एहसास है, मगर याद रखें, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। किसी को ठीक लगे या गलत, मगर मेरे ख्याल से आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। वो लोग इस तरह अकेले, मैं ऐसे कैसे उन्हें किसी और के दर पर छोड़ सकता हूँ? बाबर, मैंने आपसे कब कहा है उन्हें छोड़ दें? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप कुछ दिन सब्र से काम लें। आपके अब्बू के बाद इस घर के सरबरा आप हैं, हम सबके सरबरा आप हैं। क्या अम्मी, जैन, सितारा और चंदा, सबका फर्ज बनता है कि वो आपकी बात सुने और माने भी। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। हद सितारा आपके आगे बोली है, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा और शय मिलती रही तो फिर जैन भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा और फिर जो मर्जी चाहे बोलेगा। बाबर, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस घर का भला चाहती हूँ, आपकी इज्जत कायम रखना चाहती हूँ, और मैं आपके साथ हूँ। अरे लग रहा है दानिश की कॉल है। हेलो जी अबू, आवाज आ रही है आपको? हाँ दानिश, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक अबू, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, तूने तो कहा था पहुंचते ही फोन करूंगा। सॉरी अबू, जरा सा मसरूफ हो गया था, इसीलिए आपको कॉल नहीं कर सका, लेकिन मैंने आपको मैसेज तो कर दिया था। बस बेटा, तेरी परेशानी थी। आप ये बताएं, ताई जान का क्या हाल है? ओह, सितारा ने फोन नहीं किया तुझे? नहीं, सब खैरियत तो है। क्या बताऊं तुझे दानिश, वो बाबर ने तो पूरे घर वालों को घर से निकाल दिया है। अच्छा? और अब सब यही है मेरे पास। पता नहीं क्या हो गया बाबर भाई को, ये तो अपनों के ही दुश्मन बन बैठे हैं। क्या कह सकता हूँ बेटा, देख मुझसे तो जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। अबू आप प्लीज ताईजान, जैन और सितारा का बहुत ख्याल रखिएगा और उन्हें किसी चीज की कमी महसूस मत होने दीजिएगा। पूरी कोशिश करूंगा बेटा। दानिश, तू तो जानता है कि अल्लाह के सिवा दुनिया में तू ही मेरा सहारा है। पहले तो मैं अकेला था, बस गुजारा कर लेता था किसी ना किसी तरीके से बेटा। अब तो घर में मेहमान भी हैं। परेशान मत हो अबू, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, फोन करते रहना। ठीक है अबू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो शुक्र है, दानिश तो दुबई में पहुंचा। क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं? मैं खुद आपको दरवाजे तक छोड़ कर या इन दोनों को धक्के देकर यहां से निकालूं? क्योंकि बुरा तो मैं हूं, आपकी नजर में
मैं हमेशा बुरा ही रहूंगा, चाहे मैं जितना भी सच क्यों ना बोलूं। अम्मी, उस घर पर हम सबका हक है। अगर किसी को तकलीफ है ना तो वो अपना इंतजाम कर सकते हैं, हम क्यों रुलते फिरे। मेरे सारे बच्चे बिखर गए, मेरा घर बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैंने तो कभी भी जानकर किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों आज किसी के दर पर पड़ी? या अल्लाह, कोई गलती अनजाने में हुई है तो मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा दे। हिम्मत करनी होगी मुझे, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, वरना इन दोनों का क्या होगा? या अल्लाह, मेरी मदद कर। चले गए। एक तुम ही तो थे जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। तुम्हारे बगैर बहुत अकेली पड़ गई। वापस आ जाओ प्लीज, जल्दी वापस आ जाओ। शाहब, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए कितना बड़ा डिसीजन है। इनफैक्ट पापा तो ना बहुत अनश्योर है ना। शाहब, कहीं ये सब कुछ तुम चंदा से बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहे? सना तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, और मैं इतने सवालात के जवाब नहीं दे सकता। सारी सिचुएशन तुम जानती हो, आगे तुम्हारी मर्जी। अरे भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाई, मुंह मीठा करो बेटा, शाबाश। चलो चलो चलो। वो ना गफूर और इकराम ने तुम लोगों का रिश्ता जो ना पक्का कर दिया, तारीख तय हो गई भाई। कल मंगनी है और परसों निकाह है। अब तुम जाके ना जल्दी से कोई अच्छा सा जोड़ा खरीद लो। है, तुम शॉपिंग करा दो ना इसको बेटा। शाहब, तुम क्यों खड़े हो? मुंह मीठा करो ना बेटा। आंटी, शाहब को मैं खिलाती हूँ। हाँ, शाहब, ये लो, मुंह मीठा कर लो। अरे खा लो। शमीम, शमीम, कम ऑन। शाहब, आंटी सही कह रही हैं। We must go for shopping now, हाँ? Let's go. What are you waiting for? क्या कर रहे हो मुराद? ओ भाभी जी, बस राशन चेक कर रहा था, सब खत्म हो गया। पहले तो मैं बस अकेला रहता था, कभी कभी भूखा भी सो जाता था, लेकिन अब तो बच्चे घर पे हैं इसलिए परेशान हो रहा था। जितना भी राशन आता है इससे ले आओ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं ये नहीं ले सकता, मैं हर केस नहीं ले सकता। रख लो, बच्चों को पता नहीं चलेगा। जाओ राशन लेके आओ। हमारे सर पे छत दी है तुमने, ये एहसान कम है तुम्हारा? अरे नहीं भाभी जी, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, ये तो आपका घर है। मैं राशन लेके आता हूँ।
मम्मी, कब तक चलता रहेगा ये आखिर? क्या कहना चाह रही हो? सुन लिया मैंने सब कुछ। आप भाई से बात क्यों नहीं करती? वो इतने आराम से है वहां पर, और आप चाचू के मुझ तले दबे हुए। इसका मुस्तकिल हल सोचा है आपने कुछ? तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। किस गैबी मदद के इंतजार में हैं आप? मुझे अपने खून पे पूरा भरोसा है। तुम देखना, बाबर बहुत जल्द आएगा और इज्जत से हमें घर ले जाएगा। गलतफहमी है आपको। आप ये भूल गई हैं कि आपके बेटे होने से पहले किसी के शौहर है। उसके होते हुए वो यहाँ कभी भी नहीं रहेंगे। बाबर, अरे बाबर, उठ जा, मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाए। तुम रुक जाओ, मैंने नहीं खाना, दिल नहीं कर रहा मेरा। इतने दिनों से घर बैठा हूँ, आवाज़ार हो गया। काम कारोबार का कुछ पता नहीं चल रहा, और दुकान की चाबियां मिलने में भी अभी 20 दिन है। अच्छा, उठ के बैठे। ऐसे परेशान रहने से, खाना ना खाने से क्या सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी? परेशान ना हो तो और क्या कर। सोचा था उमर को कॉल करूंगा, शायद कोई काम बन जाए। तो फिर क्या कहा उसने? उसने क्या कहना था? फोन नहीं सुना उसने मेरा, यहाँ तक कि मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। आप ये किन चक्रों में पड़ गए? सीधा सीधा वाजिद अंकल को कॉल करें, उन्होंने कहा था ना कि वो आपकी मदद करेंगे। सोच रहा हूँ वाजिद साहब के अलावा और कोई चल। इरम, क्या हुआ? क्या हुआ? बैठो। कुछ नहीं, वो बस अचानक से थोड़े चक्कर आ गए। चक्कर? तुम्हें वीकनेस हो रही है, तुमने कुछ खाया भी? तुम मेरे काम का स्ट्रेस तो नहीं ले रही ना? परेशान ना, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक रहो, मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, ये हुई ना शानदार शादी। ऐसा कुछ सेटअप हो बस मैं चाह रही हूँ यूं यहाँ लाइटें लग जाएंगी, लग जाए। हाँ, तो फूल लग जाएंगे तो खूबसूरत लगेगा। बस देखने में अच्छा लगना चाहिए, लोग देखते रह जाएं कि मेरे शेबी की शादी है। क्या है, रख दी ना चाय, सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ। मुझे बात करनी है आप दोनों से। बोल फूड, क्या बात करनी? मत करे ना आप लोग ऐसा, क्यों कर रहे? किस बारे में बात कर रही हो? आप शहाब की शादी उस लड़की से मत करवाएं। क्यों अपने बेटे को भी अजियत दे रहे हैं ये शादी करवा के? मैं जानती हूँ वो शादी से खुश नहीं है। अबे चुप! 2 पैसे की छोकरी है, हमारे सामने खड़े होकर हमें बता रही कि हम अपने बेटे के लिए क्या करें क्या ना करें। वो तो है क्या, हैसियत क्या तेरी कि तेरे से पूछ के हम अपने बेटे की जिंदगी का फैसला करें? आपने मुझसे कहा था ना, आपने कहा था ना मुझसे, कोई कसम ले ले
मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप दोनों चाहते थे ना कि मैं अपने घर कभी ना जाऊँ, कभी ना मिलूं अपने घर वालों से। मैं नहीं मिलूंगी, मैं सोचूंगी भी नहीं उन लोगों के बारे में। लेकिन आप ये शादी मत करवाएं, ये शादी मत करवाएं। इस शादी में किसी का फायदा नहीं है, आपको खुदा का वास्ता। आप पीछे तारा ऐसे क्या दिमाग खोल रहा है मेरा, चली जाए यहाँ से, उठा ले इसको। आप सिर्फ मेरा करते हैं। जाती है कि नहीं? खुदा का वास्ता। जाती क्यों नहीं हो तुम? अरे समीर ले जा इसको। होने दे शादी। अरे चली जा स्लो मोशन। अरे शाम को आ गई है तो सारी चाय का नाश मार दिया। हम क्या दिखा रही थी ऐसा खराब कर दिया सारा। अस्सलाम वालेकुम चाचू। कैसे हैं आप चाचू? तुम सुनाओ, अपनी माँ को घर से निकाल के खुश हो ना? चाचू मैंने गुस्से में कहा था, वो सचमुच चली गई। अच्छा, वो चली गई। तुम बात बात पर अपनी माँ को बेइज्जत करो, बहन भाइयों पर हाथ उठाओ। वो ये ना करती तो क्या करती, बोलो? आप अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने गलत बात की थी। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम एक बात भूल चुके हो बाबा, कि चंदा भी भाभी जी की बेटी है। मानता हूँ उसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे कता ताल्लुक कर लिया जाए। तुमने भी यही गलती की थी, क्या तुम्हारे साथ भी यही सलूक किया जाता? बड़ा अफसोस है बाबर कि भाई साहब के मरने के बाद बजाय इसके कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को संभालते, तुमने उस घर को पारा पारा कर दिया। चाचू आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अल्लाह ना करे कि मैं कभी तुम्हारी जगह पे हूँ। ऐसे तो ना कहे, मैं भतीजा हूँ आपका, खून हूँ आपका। बस 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 बस, जो अपनी सगी माँ का ना हो सका, किसी और का क्या होगा? जाओ निकलो यहाँ से और खुश रहो अपनी जिंदगी में। जाओ 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 जाओ। मेरे बेटे पे हाथ उठाया तूने, तेरा तो देख मैं क्या हासिल करता हूँ बाबा। अगर तुम इस तरह रोगी तो सितारा, मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगा? मैंने कितना इंतजार किया, मेरा दिल इतना भरा हुआ था। शुक्र तुम्हारी कॉल आई। खुद को मजबूत रखो सितारा, इस वक्त तुम्हें ही ताईजान का सहारा बन के खड़े होना है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। छोड़ दो दुबई, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। मेरा यहाँ आने का मकसद छोटा होता तो फौरन वापस आ जाता, लेकिन मैंने अपने लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए ढेर सारे पैसे कमाने सितारा। ऐसे पैसे कमाने का क्या फायदा जो तुम्हें अपनों से ही दूर कर दे? जैसे हालात गुजरे हैं सितारा, पैसे ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक है, तुम वहीं रहो और खूब सारे पैसे कमाओ, लेकिन याद रखना, जिस दौलत को तुम कमाने गए हो, ऐसा ना हो वो तुम्हें अपनों से ही दूर कर दे। ये कैसी बातें कर रही हो सितारा? मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो सितारा, इरम, इरम, अरे यार तुम किधर थी तुम? मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, बेड से नहीं उठोगी। चलो आओ, मैं तुम्हें जूस पिलाऊं। बाबर, मुझे आपको एक बात बतानी। हाँ बताओ, खैरियत है ना? एक मेहमान आने वाला है। कौन? वाजिद साहब आ रहे हैं? नहीं, उमर तो नहीं आ रहा। लड़ाई के बाद आज शायद सुलह करना चाह रहा हूँ। कोई आपका अपना, बहुत करीबी। तुम क्या पहेलियां बुझवा रही हो? जल्दी से मुझे बता दो कौन आ रहा है, मैं उसके हिसाब से इंतजाम कर लूं। आप पापा बनने वाले हैं। अच्छा, तो ये पहले बता देती कि मैं क्या? मैं क्या? एक मिनट,
तुम माँ बनने वाली हो? इससे बड़ी खुशी की खबर तुम मुझे नहीं दे सकती थी। मैं भी अम्मी को बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। वो सुनो, आओ तुम, आओ अपना जूस पियो। अभी जैन पढ़ाई हो रही है। चाचू आज आप मुझे इंग्लिश पढ़ाए ना। लेकिन भाई मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए है कि भाई हमने तो स्कूल में वक्त ही जाया किया खेल कूद में, पढ़ाई पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो मतलब आप भी गंदे बच्चे हैं। कुछ ज्यादा बोलने लग गए हो आजकल। जो याद करने को कहा है वो याद करो। चाचू देखे ना, ये मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं। लो भाई सितारा, भाई आज के बाद तुमने मेरे शेर बेटे को डांटना नहीं है। सितारा, ये जरा जल्दी से साफ कर दो, मैंने चढ़ानी। सारी बाबर से मुलाकात हुई थी आज मेरी। कुछ कहा है मैंने तुमसे? जल्दी से साफ करो, मैंने खाना बनाना है। चलो। जो सुलूक तुमने अपनी माँ के साथ किया, तुम्हारी औलाद कभी ना करे। जिस तरह तुमने अपने सगे भाई बहन को पराया किया, तुम्हारे बच्चे ऐसा ना करें। बाबर, क्या हुआ है आपको? परेशान लग रहे हैं मुझे। पता नहीं यार, कुछ घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ नामुकम्मल है इस घर में। अम्मी बहुत याद आ रही है, दिल ही नहीं लग रहा। और जब उनके बारे में सोचता हूँ ना तो याद आता है कि ऐसे बेइज्जत करके मैंने उन्हें इस घर से निकाला था। मैं जा रहा हूँ उन्हें लेने। बाबर, लेकिन मेरी बात तो बल्कि तुम मुझे ये बताओ, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तुम चलोगी ना? मैं क्या कह सकती हूँ? क्या मतलब क्या कह सकती हूँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो मेरे साथ जाओगी या नहीं? हाँ हाँ बाबर, मैं चलूंगी, आपके साथ चलूंगी मैं। तुम्हें जाना भी चाहिए। हाँ, तुम्हें जाना भी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? आजा। बीवी है ये मेरी, हाथ मत लगाना ऐसे। क्या कर लेगा तू? बाबर, बाबर, तेरी तो कहा ना हाथ नहीं लगाना। मैं बीवी है मेरी, पीछे। मैं तुझे समझा रहा हूँ, पीछे पीछे आ जा। बाबर, 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 आओ जरा। बाबर, आओ तुम। मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे क्या कह रहा हूँ? बाबर, शॉट शॉट। बाबर, 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 मना किया था तुझे मत कर। मना किया था। बाबर! चाचू की बात क्यों काट दी आपने? मुझसे पूछ तो लेती। बाबर भाई क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? इरम की कॉल आ रही है। हेलो, क्या हुआ? बाबर को पुलिस पकड़ के ले गई है।
अरे नहीं सिद्दीकी साहब, आजकल वो खुराकें कहाँ रही। ऐसी बात नहीं है सर, हम तो आपके खादिम हैं। पक्का सर, पक्का। बस ड्यूटी खत्म होने के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज। जी आप बोलें। सर ले आया इसे, बड़ी मुश्किलों से हाथ आया। क्यों भाई, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे? माफ कर दो साहब, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अभी तेरे नट बोल कसता हूँ, माफ कर देगा बच्चा। लेके जाओ इसको। चलो ड्राइंग रूम की सैर कराता हूँ तुझे। माफ कर दो सर। जी आप बोले। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या नाम है आपके बेटे का? बाबर मंसूर। देखिए वो बिल्कुल बेगुनाह है, ऐसे ही उसको गिरफ्तार कर लिया है। वाह भाई वाह, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है उस पर, और आप कह रही हैं कि वो बेगुनाह है? कि झूठा इल्जाम है। वो तो सिर्फ अपनी दिफा कर रहा था, हमारी बहू को कोई अगवा करने की कोशिश कर रहा था। जिस लड़की को आप अपनी बहू कह रही हैं, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट इस थाने में दर्ज है। आप मेरे बेटे को छोड़ दें। नहीं छोड़ सकता। आपको पता है, आपके बेटे ने जिसको मारा है वो इस वक्त आईसीयू में है। आप बस ये दुआ करें कि उसकी जिंदगी बच जाए, नहीं तो आपके बेटे को तो फांसी तय है।